जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 नव नागर नवल छैल रसिया। 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 ओ प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। प्यारो प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। कर कालिंद कोल किलोल। कर कालिंद कोल किलोल। हाँ कर कालिंद कोल किलोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। करे कालिंदी कूल किलो।
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हे जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गाओ सब हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधे बोल, राधे बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, गोपाल बोल, गोपाल बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, माधव बोल, माधव बोल, केशव बोल, केशव बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय भागवत महापुराण की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय गंगा यमुना मैया की जय श्री नर्मदा मैया की जय देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय 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 श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। जिनके परम पावन प्रांगण में हम आप सब लोग मधुर कथा का रसपान कर रहे हैं, ऐसे अनंत बलवंत श्री पवई धाम के श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम। जिनका भूमि खंड ये व्यवस्थित है, ऐसी जगत जननी देव जननी मां नर्मदा जी को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान जिनके सत्संकल्प से ये कथा का क्रम यहाँ हो रहा है, परम पूजनीय श्री महेंद्रानंद जी महाराज को प्रणाम। साथ ही विराजमान कथा के सुमधुर प्रवक्तागण एवं समस्त विप्र वृंदों को प्रणाम, गंधर्व जनों को प्रणाम और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की महती कृपा श्री नर्मदा जी के तट पर मधुर कथा श्रवण कराने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। आज बड़ी पावन तिथि है, जिनकी कृपा से हम लोगों ने अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ है, जिनकी कृपा से वेद शास्त्र एवं अपने वैदिक सनातन धर्म को हम पहचान पा रहे हैं, ऐसे साक्षात शंकर स्वरूप आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का आज प्रादुर्भाव दिवस है। उन्हें बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। साथ ही जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं, ऐसे श्री वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य के रूप में जिनको पूजा जाता है, शेषावतार श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज का भी आज पावन मंगल प्रादुर्भाव दिवस है। और हमारे ब्रज के रसिक जिनके पद पदावलियां गाकर के हम अपनी कथा में कई भावों की पूर्ति करते हैं, कई भावों को पुष्ट करते हैं, ऐसे ठाकुर जी के परम सखा कलिकाल में जो प्रकट हुए श्री सूरदास जी महाराज, उनका आज तिरोभाव दिवस है। उन्हें भी बारंबार प्रणाम।
दफ्तर में हमारा कोई काम रुका हुआ है, मान लीजिए नगर निगम में कोई काम है आपका, और वो कार्य आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको नहीं कर पा रहे, तो फिर दफ्तर में, नगर निगम में कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो आपके रिश्ते में हो या आपके संपर्क में हो, कहीं से भी संबंध में हो। और जब आपको पता चल जाता है, किसी व्यक्ति से आप मिले, उससे पूछा, अच्छा भैया आप क्या करते हैं? बोले हम नगर निगम में काम करते हैं। अरे भैया हमारा एक काम अटका है, उसको करवा दो। तो जब पहचान से आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य में गति होती है, विशेष रूप से भारत में, विदेश में नहीं। ऐसे ही हमारे जो पूर्वज हैं, हम जिनके वंश में जन्मे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वे सब अपनी क्रियाओं को संपन्न करके अब भगवत धाम में हैं, मतलब ठाकुर जी के पास हैं। समय समय पर उनकी तिथि आने पर या श्राद्ध पक्षों में जब हम उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, और निवेदन करके उनके निमित्त कुछ उत्सव जैसा करते हैं, तो वे हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और हमसे प्रसन्न होकर वो जिनके पास है, मतलब ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी से हमारी थोड़ी सी जैक लगा देते हैं, भैया ये देखो हमको बहुत याद करते हैं, हम समय समय पे हमको वंदन करते हैं, और देखो आज ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, आज कथा सुनने जा रहे हैं, आज मंदिर में उत्सव कर रहे हैं, आप थोड़ी इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो पूर्वाचार्यों को याद करने से ठाकुर जी की अनुग्रह कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। फिर जो दृष्टि हम पर बहुत वर्षों बाद पड़नी थी, अपने आचार्यों का स्मरण करने से वो दृष्टि पहले ही पड़ जाती है। आज हम आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य प्रभु श्री शंकर से, शिव से, वो स्वयं शिव ही हैं, स्वयं शंकर ही हैं, वो हमारे निमित्त एक निवेदन कर देते होंगे कि देखो आज ही हमको स्मरण कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, आप इन पर कृपा बनाए रखना। आज हम रामानुजाचार्य जी को याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नारायण से हमारी प्रार्थना कर रहे होंगे। हम सूरदास जी को स्मरण कर रहे हैं, सूरदास जी श्री वृंदावन चंद से हमारी प्रार्थना कर रहे होंगे। इसलिए बंधुओं, अगर आप वैष्णव हो तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग यहां बैठे हैं वो भी, और जो लाइव देख रहे हैं वो भी। कुछ तिथियां ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उनमें सबसे प्रथम अपने इष्ट की तिथि, जैसे कि हमारे इष्ट राम हैं तो रामनवमी, जन्माष्टमी, या हमारे इष्ट हनुमान जी हैं तो श्री हनुमान जन्मोत्सव आदि आदि ये तिथियां, ये तो देखो प्रधान प्रमुख तिथियां सबको पता है। पर उसके बाद आता है अपने पूर्वजों की तिथि। जन्म तिथि ना पता हो तो कम से कम उनकी भगवत धाम गमन तिथि याद होनी चाहिए। जिनके परिवार में हम लोग जन्मे हैं, उनका ऋण है हमारे ऊपर, तो हम ऋण तो चुका नहीं सकते। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप जिससे ऋण लेके नहीं चुका पाते हो, तो कभी कभी आप उसको बड़ी मनोहार करते हो, आप उसकी बड़ी प्रशंसा करते हो, वो सामने से दिख जाता है, तो उसके ऋण तो नहीं दे सकते, लेकिन बाकी के कार्यों में आप उसको बहुत सम्मान देने लगते हो। किसी से कर्जा लिया और नहीं लौटा पाए, और कर्जा वाला सामने से आ जाए, तो हम क्या करते हैं, भैया हम दे तो नहीं पा रहे हैं, पर आप हमसे बाकी कोई जो चाहो सेवा ले लो, हम आपके दास बने रहेंगे, जब जब आओगे आपके चरण छुएंगे, जब जब आओगे आपके लिए व्यवस्था रखेंगे। तो अपने पूर्वजों का ऋण तो हम कभी नहीं ऋण कर सकते, लेकिन कम से कम सदा सदा उनके तिथि पर उनको स्मरण करके हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। उससे कल्याण हमारा ही है। आज उन महापुरुष का दिवस है जिनकी वजह से हमारे माथे पर तिलक है। भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर, लेकिन अहिंसा परमो धर्म कहने वाले महाबुद्ध, उनके जाते उनके अनुयायी परिवर्तित होने लगे, उनके चित्त में हिंसा प्रकट होने लगी, नश्वरवादी होने लगे। कहीं ना कहीं पूरे भारत में, विश्व में
नास्तिकता का बोलबाला होने लगा, उस काल में इस पृथ्वी की वैदिक रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए स्वयं शिव, स्वयं शंकर ही आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के हमारे वैदिक शास्त्रों को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन को सुरक्षित किया, हमारे देवी देवताओं को, हमारे इष्टों को, हमारे धामों को पुनर्स्थापित किया। अनेक अनेक स्तुतियां लिख करके हम सबको स्तोत्र प्रदान किए। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य। और आनंद की बात आज महाराज जी मिले, सुबह बता रहे थे कि श्री शंकराचार्य भगवान का भी लंबे समय तक, लंबे काल तक श्री नर्मदा जी के तट पर प्रवास हुआ और उनकी गुरु दीक्षा भी नर्मदा जी के तट पर ही हुई। यहाँ पास में शांकरधानी, शांकर घाट, हाँ, वहीं उनकी दीक्षा भी हुई। गंगा मुक्ति प्रदायिनी है, यमुना भक्ति प्रदायिनी है और श्री नर्मदा ज्ञान प्रदायिनी है। अगर आप सब तो रहते ही हो जबलपुर में, यहां पर इतनी सुंदर श्री नर्मदा जी बैठती हैं। कभी कभी जाकर के कथाओं का मनन चिंतन जो आप श्रवण करते हैं वो नर्मदा जी के तट पर कर लिया कीजिए। नर्मदा जी का जो स्वरूप है, जो प्रवाह है, जो शीतलता है, वो सब ज्ञान युक्त है। स्वयं शंकर को जो समेटे हैं अपने ऊपर, अपने अंदर, ऐसी मां नर्मदा। और केवल आद्य गुरु शंकराचार्य ने ना जाने कितने महापुरुषों को प्रदान किया इस धरती को श्री नर्मदा जी ने। नर्मदा जी की कृपा से ही अनेक आचार्य इस पृथ्वी को प्राप्त हुए। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने एक मानव को सबसे पहली पहचान प्रदान की। सब लोग इधर देखिएगा, हमारी सबसे पहली पहचान हमको प्रदान करने वाले शंकराचार्य। हम कौन हैं, कहां से आया है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा जीवन है, इन सब प्रश्नों का उत्तर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ना मेरा कोई है, ना मेरा कोई था, ना मेरा कोई होगा, मैं शिव हूं, मैं शाश्वत हूं। मेरे कल्याण की जिम्मेवारी मेरी ही है, मैं किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। इन सारे सूत्रों को प्रदान करने वाले भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य जब अपनी बाल अवस्था में थे तभी उनको अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण, सनातन कल्याण, धर्म कल्याण है और उसके लिए मुझे गृहस्थाश्रम का त्याग करना होगा। तब अपनी मां के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि मां, मुझे आज्ञा दें। मैं समझ चुका हूं अपने जीवन के उद्देश्य को कि मैं गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकता, मुझे सन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज्ञा करेंगी तो ही मैं ग्रहण करूंगा। कोई मां अपने पुत्र को कैसे कह सकती है कि तुम सन्यास ले लो? हम भी अपनी मां के इकलौते हैं। हम इतनी कथाएं करने जाते हैं, महीना 2-2 महीना बाहर रहते हैं, हमारी मां खुद व्याकुल रहती है। एक मां का ममत्व, उसके आगे ज्ञान भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे परमात्मा भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे कभी कभी तीनों लोक नतमस्तक हो जाते हैं। वो ममता है,
वो प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है, उस पर उसको कोई आक्षेप नहीं कर सकता। आद्य गुरु शंकराचार्य को मां ने कहा कि मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं, आज्ञा नहीं दी। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बालक आते हैं हमारे पास, वो हमसे कहते हैं हमारे माता पिता कथा में नहीं आने देते, हमारे माता पिता हमको वृंदावन नहीं जाने देते, हमारे माता पिता ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं। हमको एक बात समझ आती है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की कथा से, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध होगा, अगर आपकी स्थिति शुद्ध है, अगर आपका विचार शुद्ध है अपनी कर्तव्य के प्रति, तो पूरी प्रकृति लग जाएगी आपको वह स्थिति दिलाने में, भले ही माता पिता आज्ञा ना दे रहे हों। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो माता पिता को दोषित मत कीजिए कि हमको आज्ञा नहीं दे रहे, आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहा है आपको। और वो कैसे घटा, मां ने मना कर दिया कि नहीं सन्यास नहीं लेना है, तो ठीक है मां जैसी आपकी आज्ञा। दोबारा जिद नहीं की मां से। एक दिन मां के साथ स्नान करने के लिए नदी में गए तो एक मगरमच्छ आया और आकर के बालक शंकराचार्य के पैर पकड़ लिया और पकड़ करके भीतर ले जाने लगा। तो उन्होंने एक बार घोष किया, मां बचाओ। अब तो मां ने प्रयास किया, लोगों को बुलाने लगी, जल्दी आओ, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बीच नदी में डूबते डूबते शंकराचार्य भगवान अपनी मां से कह रहे हैं, मां मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, केवल एक तरीका है। बोले क्या? मुझे आज्ञा दे दो कि मैं सन्यास ग्रहण कर लूं, आप अभी आज्ञा दे दीजिए। कोई अपने बालक को डूबता कैसे देखे? मां ने कहा तू जैसे चाहे वैसे रहना, तू चाहे तो सन्यास ले लेना, लेकिन तू वापस बाहर आ जा। जैसे ही सन्यास की आज्ञा दी, ग्राह ने पैर छोड़ दिया, चला गया और बालक शंकराचार्य बाहर आ गए और मां से कहा, मां बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा। अब इस कथा से आपको क्या समझ में आया? आपका उद्देश्य यदि पवित्र है, आपकी विचारधारा यदि पवित्र है, आपकी मनोबुद्धि यदि किसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो माता पिता पत्नी इनकी आज्ञा ना भी मिले तो प्रकृति ऐसी योजना बनाएगी कि आपका वह कार्य हो, कैसे भी हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज गृह त्याग का भाव रख रहे थे, लेकिन पत्नी से आज्ञा ले रहे थे कि आप कहो तो मैं जाऊं। पत्नी ने नहीं कहा, आज्ञा नहीं दी। जब तक पत्नी नहीं कहे कैसे जाऊं मैं? पत्नी कहेगी तो ही जाएंगे। और गृहस्थी का ये नियम है कि अगर उसको गृहस्थाश्रम के बाद सन्यास लेना है तो पत्नी की आज्ञा लेनी होगी, और विवाह से पहले सन्यास चाहिए तो माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इतने में ही कुछ दिन बाद घर में आग लगी, और जैसी घर में आग लगी तो आप तो भीतर ही बैठे थे। इतने में पत्नी जोर से चिल्ला के बोली, जल्दी घर से निकल जाओ। जैसे ही ये बात सुनी, बोले बस यही आज्ञा ही तो चाह रहा था मैं आपसे, आपने आज्ञा दे दी, अब जा रहे हैं। अब घर में आग लगना भी उनके पवित्र उद्देश्य के कारण, क्योंकि पत्नी की आज्ञा तभी होगी। निकल गए काशी। तो उद्देश्य यदि आपका पवित्र है तो प्रकृति लग जाएगी आपको उस वस्तु को प्राप्त कराने में, और उद्देश्य अपवित्र है तो कई बार वस्तु मिलने पर भी आपका सर्वनाश कर देगी। जैसे रावण चाहता था कि मैं दिग्विजय करूं, क्या ज्ञान नहीं था, क्या संस्कृत नहीं बोलता था, क्या स्तुतियां नहीं बनाता था। स्वयं महादेव जाते थे लंका उसके पास, और वहीं बैठ करके अपना अभिषेक कराते थे, नवीन नवीन रचनाएं बना करके महादेव के चरणों में अर्पित करता था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उद्देश्य उसका पवित्र नहीं था।